कैसे हो दोस्तों, आशा है कि आप लोग सकुशल होंगे। मैं आपका दोस्त धर्मराज सिंह आज अपने चैनल में फिर आपका स्वागत करता हूं। जैसा जानते हैं कि हम लोग इस समय बनारस के गंगा घाट के तट पर घूम रहे हैं और आज मैं दरिता घाट आया हूं और इसी के बगल में ही बनारस का काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर भी है। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं। एक भैया जी बाबा विश्वनाथ का दर्शन करा रहे हैं। तब वर्षों का मतलब जब सीधा प्रसाद दिखाते हैं। नहीं सर, आपको अनुभव कराया जाता है। जैसे आप लगेगा आप साक्षात गर्भगृह में ही बैठे हैं। चारों तरफ आप घूमेंगे, घूम कर आप दर्शन करेंगे। अच्छा आपको पांचों आरती और हिस्ट्री कॉरिडोर सारी चीज़ें आपको दिखाया और समझाया जाएगा। अच्छा, तो इसी में सब रिकॉर्डिंग है। जी जी, 12 मिनट का है। 12 मिनट का कितना क्या टिकट लग रहा है? ये देखिए 150 रुपये है। अगर आपके साथ 2-4 लोग रहेंगे तो 20% डिस्काउंट हो जाते हैं। अच्छा, सिंगल के लिए 150 रुपये। तो ये मतलब तो ये तो काशी विश्वनाथ मंदिर के पास ही लगाए हैं आप? हम लोग सर मंदिर से ही हैं। मतलब वो लोग ट्रस्ट से हैं, अच्छा उस मंदिर से। ट्रस्ट ही जी, लगातार मतलब कब तक काम करते हैं यहाँ पर? ये सर हम लोग का ड्यूटी चलता है ना। तो 24 घंटा चलता तो नहीं होगा? 11 बजे रात को, सुबह कब बजे से? 6 से 6 से 11। अच्छा अच्छा। जी तो जिसको भीड़ मिल जा सकता है वो यहाँ पर। जी, जैसे आप लोग दूर दराज से आए हैं, संभव है नहीं कि पांचों आरती एक टाइम में एक साथ देखा जा सके। अरे तो संभव है ही नहीं। तो इसीलिए यह व्यवस्था बनाया गया है। अच्छा अच्छा। यह व्यवस्था बनाया गया है कि हम दर्शनार्थियों को पूरा दर्शन दिखा सकें। अब आप इतने दूर से आए हैं, कार नहीं देख पाएगा तो। जी, तो यह व्यवस्था बनाया गया है कि आप आए हैं तो आपका आना विफल न हो। हाँ फिर तब दूसरा आया तो जी जी, पांचों आरती आपको दिखाया जाए। 150 रुपया जी, एक सिंगल का 150 रुपये। और 2-4 लोग रहेंगे तो 20% जी, डिस्काउंट। 20% डिस्काउंट। सर वही बता रहे हैं सर को कि अगर आप 1 या 2 रहोगे तो 150 रुपये टिकट है। 4 लोग रहोगे तो 20% डिस्काउंट हो जाएगा। 4 टिकट, 2 टिकट पे 150। इसमें आपको बाबा विश्वनाथ जी की पाँचों टाइम का आरती है। 2:30 बजे भोर में मंगला आरती होता है, फिर भोग आरती होता है, फिर भोग और सब श्रृंगार आरती होता है। इसके अलावा पूरा कॉरिडोर दिखेगा, जितना बड़ा कॉरिडोर है। लेकिन कैमरा से पूरा कॉरिडोर दिखेगा। ये घाट तो ये भैया जी समझा रहे थे कि जो है कि काशी बाबा विश्वनाथ जी का जो है कि दर्शन कराएंगे और वो मतलब रिकॉर्डिंग दर्शन होगा। फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं तो ये जो देख रहे हैं यहाँ से हम लोग जो है मतलब कि बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन कर सकते हैं और सामने ही गंगा घाट है और ये सब बैरिकेडिंग किया गया है। आप आगे जा नहीं सकते हैं, यहाँ नावें लगी हुई हैं और उनको ही चीज़ दिया जा रहा है जो मतलब पैसा देकर आप गंगा घाट घूमना चाहते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर रोक लगी हुई है, आप बाहर मतलब गंगा तट की तरफ नहीं जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं बाबा विश्वनाथ धाम और ये कॉरिडोर बना हुआ है, बहुत सुंदर कॉरिडोर है और इस समय करीब 2 बज रहे हैं और आप चलेंगे तो आगे आपको इतना सुंदर व्यू दिखाई देगा और काफ़ी ऊंचे स्थान पर है। कभी जब गंगा की बाढ़ आती है और तो बरसात के मौसम में तो ये सब डूब जाता है और लेकिन इस समय तो मौसम बहुत बढ़िया है और बाढ़ भी नहीं आई हुई है। बहुत काफ़ी इसको ऊंची पर बनाया गया है कि मंदिर को क्षति न पहुँचे और गंगा का जल यहाँ तक न आ पाए। फिर भी ये सब सीढ़ियाँ डूब जाती हैं जब गंगा में बाढ़ आता है तो फिलहाल हम लोग ऊपर चल रहे हैं और काफ़ी मतलब शक्ति होती है, आलतू फालतू लोग नहीं जा सकते हैं और दर्शन करने के लिए भी कड़ाई होती है। तो चलिए चलते हैं, आपको ऊपर दिखाते हैं थोड़ा सा व्यू और इसका व्यू का मजा लीजिए।
दोस्तों हम लोग ऊपर तो आ गए हैं, यहाँ पर बहुत लोग बैठे भी हुए हैं और गंगा दृश्य का आनंद उठा रहे हैं। और बाहर से गए हुए लोग हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे यहाँ से आप देख रहे हैं गंगा नदी का नज़ारा कितना बढ़िया लग रहा है दोस्तों। और अब चलते हैं, हम लोग प्रेस करते हैं, यहाँ पर बहुत काफ़ी कड़ाई भी है। तो हम लोग जब अंदर आते हैं तो यहाँ पर गंगा दर्शन लिखा हुआ है, इसी के आगे हम लोग जाएंगे तो यहाँ से भी आप पूर्णतः दर्शन कर सकते हैं। और ये गर्मी के दिनों की में ये सब छावनी टाइप का लगाया गया है, तंबू लगाया गया है कि लोगों को परेशानी ना हो। और बहुत काफ़ी विशालतम क्षेत्र में ये बना हुआ है। आप यहाँ पर आएंगे तो काफ़ी दूर दूर से आपको देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए आप आगे चलते हैं तो ये हम अभी अंदर नहीं जा रहे हैं, हम बाहर से आपको दिखा रहे हैं। बगल में होटल भी है, लोगों के लिए जो है फास्ट फूड मिलता है, भोजन भी मिलता है, तरह तरह के भोजन मिल जाते हैं। और राजमहल जैसा आपको फीलिंग महसूस होगा यहाँ पर। और देखिए तरह तरह के लोग मतलब सेल्फी दे रहे हैं, लड़कियाँ देखिए सेल्फी ले रही हैं। और दूर से जब ऊपर से भी हम देखते हैं तो गंगा का नज़ारा बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। ये देखने में तो इतना अच्छा लगता है, जैसे लगता है कि हम लोग इंद्रासन पर आ गए हैं, स्वर्गलोक में आ गए हैं। यहाँ से हम लोग साक्षात गंगा जी का दर्शन कर रहे हैं। तो कभी भी अगर यहाँ पर सुखद अनुभव अगर आपको लेना है तो ज़रूर आइए और गंगा जी का दर्शन भी कीजिए। अब हम लोग पीछे की तरफ लौटते हैं, आगे तो गंगा जी का दृश्य दिखाई देगा ऊपर से। और ये है मानसरोवर, और ये बगल में एक जो है कि होटल खुला हुआ है। और जो है कि इसके और आगे जाएंगे तो बगल में आपको अमूल का जो है कि शॉप भी है, जहाँ पर तरह तरह की आइसक्रीम बिकती है। और इसके ऊपर जब जाएंगे तो यहाँ से भी मतलब कि अपने जो बैग लेके आए हैं और अपने जो है कि फ़ोन है या और तरह की जो ऐसी चीज़ें हैं जो मंदिर के अंदर आप लेकर नहीं जा सकते हैं, तो यहाँ पर आप जमा करा सकते हैं। आपको वो स्थान मैं दिखा रहा हूँ कि कहाँ पर आपको जमा करना है। तो जब ये गंगा चर्च की तरफ से आप आ रहे हैं तो ये इस तरह का आपको दृश्य दिखाई देगा। और ये गर्मी के दिनों में आपको सुरक्षित रखने के लिए ये सब तंबू लगाया गया है। लेकिन अब धीरे धीरे काफ़ी बहुत सही ढंग से बना भी दिया गया है। और यहाँ पर तरह तरह की और भी चीज़ें हैं, फिर तो और भी सुविधा चल रही है। कुछ स्टैचू यहाँ पर लगे हुए हैं और महापुरुषों का तो साथ साथ उसका भी हम लोग दर्शन कर देते हैं। तो देखिए ये स्टैचू है शंकराचार्य जी का, और यहाँ से लिफ्ट भी आपको मिल जाएगा। और जो दिव्यांग है या जो चल नहीं सकते हैं या जो मतलब कि थोड़ा सा असमर्थ हैं, वो इससे जो है कि सीढ़ी का शौचालय सीढ़ी का प्रयोग कर सकते हैं और ऊपर जा सकते हैं। क्योंकि और इसके ऊपर जो है सीढ़ियाँ बनी हुई हैं तो थोड़ा चलने में लोगों को तकलीफ होता है। ये ऊपर के तंबू में भी देखिए तो बड़ा भगवान शंकर जी का त्रिशूल की आकृति बनी हुई है और बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। और अब आपको मैं लेकर वहाँ चलता हूँ जहाँ पर आप अपने सामान को जमा कर सकते हैं, जैसे मोबाइल हो गया, बैग हो गया और तरह तरह की ऐसी कीमती वस्तुएं आप यहाँ पर जमा करके यहाँ पर आप माला फूल भी ले सकते हैं, यहाँ प्रसाद भी ले सकते हैं और ले जाकर आप यहाँ से भी दर्शन कर सकते हैं। तो ये सब पूरा मतलब शॉप बना हुआ है। आप देखिए शुरुआत में ही आपको मिल जाएगा, जब आप गंगा तट से आप शुरुआत में ही आएंगे तब भी आपको ये सब चीज़ मिल जाएगा। और यहाँ पर लोग बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर सुविधाएं पूरा उपलब्ध हैं, आपको ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा हर चीज़ के लिए। और तो ये सब जमा करने का सब चीज़ बना हुआ है और यहाँ पर आकर जो है कि आप जमा करा सकते हैं और यहाँ से फिर आप जाकर दर्शन भी कर सकते हैं। लौटते समय आप अपने सामान को ले भी सकते हैं। और चलिए आप आगे आपको लेकर चलते हैं, इसके और ऊपर आपको चलना पड़ेगा, कुछ सीढ़ी आपको और जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी बहुत काफ़ी विशालतम क्षेत्र है, काफ़ी जगह है। यहाँ पर ऐसी बात नहीं है कि आपको ज़रा सा यही लगेगा कि काफ़ी भीड़ भाड़ है, बहुत आदमी आ जा रहे हैं, लेकिन इतना क्षेत्रफल में बनाया गया है कि आपको भीड़ महसूस ही नहीं होगी। तो देखिए ये सब बना हुआ है और कितना विशालतम लग रहा है स्थान यहाँ का। अब बहुत दूर दूर तक लग रहा है खाली ही खाली है, लेकिन आदमी बहुत आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन जगह इतना ज़्यादा है कि आपको ज़रा सा भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और लोग केवल श्रद्धा के रूप में लोग आते हैं और भगवान महादेव का दर्शन करने के लिए आते हैं। तो काफ़ी लोग जो है कि
अच्छी बात है कि लोग के अंदर पवित्र भावना है। ये जो सामने जो देख रहे हैं ये भारत माता का स्टैचू लगा हुआ है या कह सकते हैं कि मूर्ति लगा हुआ है। तो इसका यहाँ पर खड़े होकर लोग बहुत काफ़ी सेल्फी खिंचवाते हैं। तो कभी भी आइएगा तो ज़रूर भारत माता का जो है दर्शन करिएगा और कितना सुंदर दृश्य है यहाँ का और कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों। और ये देखिए पूरे नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ यहाँ का काशी विश्वनाथ का रोड का। तो इधर भी कुछ टेम्पल बने हुए हैं और ये जो देख रहे हैं आपकी टेम्पल जो है भारत माता मंदिर के चारों तरफ जो है कि तरह तरह के जो शॉप खुले हुए हैं, टेम्पल बने हुए हैं, सबका अपना अपना उपयोग है। और अगर आप घूमना चाहेंगे तो एक दिन में नहीं घूम पाएंगे और बस आपको लगातार यहाँ पर कुछ दिन रुक कर ही आप घूम पाएंगे। तो बाहर के लोग यहाँ पर आते हैं तो ज़रूर यहाँ पर दर्शन करना चाहेंगे। तो मैं तो इससे बराबर यहाँ पर आता हूँ। और जो सामने आप देख रहे हैं ये होटल है और यहाँ पर तरह तरह के आपको व्यंजन मिल जाएंगे, मिठाइयाँ मिल जाएंगी, जिंक मिल जाएंगे। जिंक का तात्पर्य है कि फलों के जिंक मिलेंगे, आपको जो जूस मिलता है वो भी मिल जाएगा और साउथ इंडियन भोजन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पर हर तरह के भोजन मिल जाएंगे। थोड़ा कॉस्टली तो होते हैं लेकिन जब इतना दूर से कोई व्यक्ति यहाँ पर महादेव जी का दर्शन करने के लिए आता है, काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए आता है, तो यह है कि भाई यहाँ पर आकर अगर भूख लगती है तो भोजन तो करना ही पड़ेगा। थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, जैसे 1 समोसे का दाम मान के चलिए यहाँ पर 20 रुपया है। मसाला डोसा आपको 250 में मिल जाएगा। मिठाइयाँ थोड़ा महंगी है। तो ये मिठाइयों का रेंज लगा हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं, आपको दिखा दे रहे हैं कि यहाँ पर सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। और देखिए कितने लोग जो है आकर यहाँ पर भोजन भी कर रहे हैं। और ये बाहर जब निकलेंगे तो यहाँ पर भी देखिए कि बाहर जाने का भी रास्ता है। और इसी के आगे जब जाएंगे तो आपको मेन दरवाज़ा पड़ेगा बाबा काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर काफ़ी बैरिकेडिंग की गई है और हर द्वार पर आपको पुलिस मिल जाएंगे और आपको मार्ग दिखाने वाले भी मिल जाएंगे, बताएंगे किस प्रकार हम यहाँ से आप दर्शन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से आपको मोबाइल और अन्य प्रकार की वस्तुएं अलाउ नहीं है कि आप यहाँ से आप ले जा सकते हैं। तो फिर आप थोड़ा सा आपको बाहर का दृश्य दिखाते हैं और फिर आपको उसी होटल में लेके चलते हैं जो कि मतलब जहाँ पर जो है कि भोजन मिल रहा है। तो यहाँ पर लोग बैठ के अपने पारी का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पर बैठ कर पिकनिक भी मना सकते हैं। और देखिए यहाँ पर सामने जो है कि एलईडी लगी हुई है और लगातार आरती या जो लोग दर्शन करते हैं उसका साक्षात जीवित प्रसारण होता रहता है। तो देखिए कितना बाहर के क्षेत्र के लोग आकर यहाँ पर जो है जब इस होटल में भोजन करते हैं तो उनको हर प्रकार का भोजन मिल जाता है, जो वो मतलब चाहते हैं वो भोजन मिल जाता है। डिस्प्ले है, आप यहाँ पर कूपन कटा कर आपको भोजन मिलेगा, आप कूपन कटा दीजिए और फिर यहाँ पर आकर भोजन करिए। और देखिए कितने लोग बैठकर भोजन एक साथ कर रहे हैं। तो फिर बाहर से हम लोग निकलते हैं, यहाँ से बाहर निकलते हैं तो 2 तरह के रास्ते आपको मिल जाएंगे। एक बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए मेन रास्ता है और ये बाहर निकलने का रास्ता है। तो मैं इसमें बाहर निकल रहा हूँ। मुझे दर्शन तो अभी करना नहीं है और जब दर्शन करना होगा तो जो आपको हम लेकर चलेंगे। तो बहुत बनारस की गलियाँ बहुत ही पतली पतली होती हैं और देखिए इस पतले रास्ते से मैं निकल के जा रहा हूँ। आप लोग तो भूल जाएंगे, जो नए हैं वो तो भूल जाएंगे, क्योंकि इससे भूल जाएंगे कि यहाँ की इतनी गलियाँ हैं, हज़ारों गलियाँ हैं, आप बिना सोचे समझे आप नहीं किसी गली में जा सकते हैं। तो मैं तो कई बार आया हूँ, इससे मुझे प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत कुछ गलियों में बहुत काफ़ी सन्नाटा रहता है, बहुत कम लोग आते जाते हैं। देखिए इसमें मैं जानूँ कि यहाँ बहुत कोई कम व्यक्ति आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, लेकिन मुझे मालूम है कि रास्ता कहाँ जाता है। ये आपको काशी विश्वनाथ मंदिर से बाहर निकलने का रास्ता है और कितना सन्नाटा है। यह गली कहाँ निकलती है दोस्तों, हम अगले एपिसोड में जानेंगे और ये जानेंगे कि आगे कौन सा मंदिर पड़ेगा। काफ़ी भीड़ होती है, ऐसे मंदिर और देवी का आप दर्शन जरूर करना चाहेंगे दोस्तों, तो इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।